brought to you by Sensodyne K and I10। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया। क्या है ये तारीखें? चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2025 को आएगा। नामांकन की यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी 17 जनवरी 2025। नामांकन की जांच की आखिरी तारीख 18 जनवरी। नामांकन वापस लेने की तारीख 20 जनवरी, यानी 20 जनवरी तक मंजर साफ हो जाएगा। मतदान होगा एक चरण में 5 फरवरी 2025 को और इस मतदान के बाद मतगणना होगी 8 फरवरी 2025 को। इसके अलावा आयोग ने कुछ और जानकारियां भी साझा की, जैसे दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर होंगे। पुरुष वोटर्स की संख्या है 83,49,645 और महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 1,261 है। इन वोटर्स के लिए 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर से वोट डालने की व्यवस्था दी गई है। इन्हीं तारीखों पर यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा और तमिलनाडु की इरोड विधानसभा पर भी उपचुनाव होंगे, ऐसा आयोग ने बताया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के बीते 2 विधानसभा चुनाव जब हुए तब 70 विधानसभा सीटों में किसको कितनी सीटें मिली थी। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी 67, भाजपा ने 3, कांग्रेस को मिली 0। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीती 62, भाजपा को मिली 8, कांग्रेस को फिर से 0। ये तो पिछले चुनाव का हाल हुआ। आज चुनाव की तारीखें बताते हुए आयुक्त ने आयोग पर लगे कुछ इल्जामों पर भी विस्तृत टिप्पणी की। उन्होंने कहा, साल 2024 में समुदाय विशेष के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के इल्जाम लगे। कुछ और लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए, ये भी कहा गया। सुनिए इन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ERO और ARO को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. चुनाव आयुक्त ने EVM हैकिंग, EVM की बैटरी, स्लो वोट काउंटिंग जैसे इल्जामों पर भी सफाई दी। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले EVMs को कमीशन किया जाता है। उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें, सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है।
उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. चुनाव की तारीखों के बाद आने लगी प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। इन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। चुनाव तो फिर लल्लन टॉप की टीमें ग्राउंड पर जो लाएंगी दिल्ली के चप्पे चप्पे से खबर और जनता की आवाज। आप बने रहिएगा हमारे साथ।